बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपके सदक़े अल्लाह ताला हमें भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो यहाँ पे जी 12 बजे का टाइम था। आपको पता है कि मैं अक्सर 12 बजे ही अपना जो भी व्लॉग है, जो भी रूटीन है मेरी घर की, वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जी 12 का टाइम था और बच्चे थे आगे थे, आज फ्राइडे था, तो इस वजह से फिर आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज दाल माश और दाल चना की रेसिपी आप लोगों से शेयर की जाए, और साथ में जो थोड़ा बहुत व्लॉग होगा मेरा मतलब रूटीन का, वो भी आप लोगों से शेयर किया जाए। तो यहाँ पे जी मैंने, आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा पंखा था, पंखा बहुत ज़्यादा गंदा था, वो भी मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया था। फिर उसके बाद मेरी दोस्त किरण आ गई थी, हम लोग गए बाज़ार से फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज खाने के लिए, पहले सोच रहे थे कि क्या बनाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन खैर माइंड ने काम किया, तो फिर मैंने अब खुद अपने माइंड से डिसाइड किया क्यों ना आज दाल माश और दाल चना बनाई जाए। सब्जियों पे दिल ही नहीं करता कुछ खाने को, ना कुछ बनाने को। सब्जियाँ भी खा खा के ना इंसान की मत मारी हुई है, मेरी तो बिल्कुल ही मारी हुई है मत। खैर कुछ पता ही नहीं चलता क्या बनाना जी। बाद में मैं और किरण गए बाज़ार, वहाँ से हम दाल माश और दाल चना लेके आए। कुछ सामान था, कुछ सब्ज़ी वगैरह लेके आनी थी, वो भी लेके आए। खैर जी मैंने वो मसाला वगैरह कटिंग कर लिया था यहाँ पे जी। फिर मैंने साथ साथ दाल को भी अच्छे से वॉश कर दिया था। चने की दाल है वो, जो साथ साथ मैंने बॉईल करने के लिए रख दी थी, मतलब मसाला बनाने से पहले पहले मैंने दाल को चने की दाल है जो, उसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। फिर जब तक चने की दाल बॉईल हो रही थी तब तक मैंने ना प्याज लहसुन वगैरह काट लिया था। उसके बाद जी आप लोगों को और बातें करते हुए खैर मैं भूल गई थी कि मेरी रेसिपी बन रही है, आप लोगों को बताऊं। खैर आप लोग तो देख रहे होंगे साथ साथ जी। यहाँ पे जी फिर मैंने हंडिया में डाला घी डालने के बाद वो जब घी गर्म हो गया फिर मैंने उसमें शामिल कर दिया था प्याज। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं उसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1:1, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। उसके बाद जी मैं खड़े खड़े सोच रही थी क्यों ना लगे हाथ आटा भी गूंद लिया जाए। फिर ये है ना कि साथ साथ काम होता जाता है, फिर माइंड रिलैक्स रहता है, साथ साथ काम होता रहे ना, तो बंदे को पता होता है कि मेरा काम इस टाइम पे इतने बजे ख़त्म हो जाएगा। बच्चे आज स्कूल से जल्दी आ गए थे, खाना मेरा अक्सर ना जल्दी बन जाता है और अक्सर ऐसा होता है कि लेट हो जाता है। बच्चे स्कूल से आ गए थे, आते हुए सोमल ने लगा ली थी मेरी बेटी ने मशीन, वो यूनिफॉर्म वॉश करने लगी थी, तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटे मैं वॉश कर देती हूँ। कहने लगी मम्मा आप खाना बनाए तो कपड़े मैं वॉश कर देती हूँ। खैर थोड़े से कपड़े थे, उसने अपने यूनिफॉर्म के साथ साथ घर के जो बच्चों के दूसरे मेरे कपड़े सब थे वो वॉश कर दिए थे, लेकिन थे कम, लेकिन धो दिए थे। बेटियों के कितने फ़ायदे होते हैं ना, बेटियाँ अपनी माँ का सहारा होती हैं, बस इनके नसीब का डर लगता है। अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे। तो यहाँ पे जी जैसे ही प्याज वगैरह ब्राउन हो गया, ब्राउन होने तक मैंने आटा भी गूँध लिया था। आटा गूँधने के बाद मैंने उसको रख लिया था फ्रिज में, और मैं दोबारा से आ गई अपने ये हंडिया की तरफ। और यहाँ पे जी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया था, फिर मैंने इसमें डाल दिया था जी गरम मसाला। अब मुझे ये कंफर्म नहीं पता कि मैंने अदरक लहसुन डाल दिया, आई थिंक डाल दिया मैंने अदरक लहसुन। इसमें वॉइस ओवर करते हुए ना समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या डाला है क्या नहीं। खैर आप लोगों ने तो देख लिया होगा जी, मैंने अदरक लहसुन भी डाल दिया। उसके बाद जी मैंने इसमें धनिया और वो हरी मिर्चें कटिंग करके डाल दी। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि धनिया के डंठल जो होते हैं ना वो लोग गिरा देते हैं, मतलब उसके जो पत्ते वगैरह होते हैं वही कटिंग करके डालते हैं। मैं ऐसे करती हूँ कि जब मसाला फ्राई करती हूँ तो मैं डंठल भी होती है ना जो, वो भी कटिंग करके मसाले में फ्राई कर लेती हूँ। सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए थोड़ी ना हराश हो रही है गले में, तो बार बार मुझे करना पड़ रहा है। खैर जी प्याज लहसुन अदरक सब कुछ ब्राउन होने के बाद मसाला वगैरह सब कुछ फ्राई हो गया, और उसके बाद हम ड्राई मसालों की तरफ आ गए। ड्राई मसाले में मैंने सिंपल मसाले ऐड किए थे। मेरी अक्सर कुकिंग में आप देखना मैं सिंपल मसाले ऐड करती हूँ, लेकिन फिर भी खाना बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ पे जी मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च डाली थी, हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली थी, 1 से 1.5 चम्मच मेरा हाल उसमें डाला था मैंने नमक का। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। अब थोड़ा सा पानी डालेंगी क्योंकि जो मिर्चें हैं वो जले नहीं बेचारी, जल के कहीं सालन ना कड़वा हो जाए। आप लोग ना खाना बनाते हुए मसाले की तरफ ये ध्यान रखा करें कि मसाला हमारा नीचे ना लगे। जब मसाला जो होता है ना वो नीचे लग जाए ना, तो आप यकीन मानिए कि जो खाना है, सालन है, कुछ भी बना रहे हैं ना, उसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो अच्छे से मसाला फ्राई होने का आता है। ज़ाहिर है मसाला जब नीचे लग जाता है,
जल जाता है थोड़ा सा तो वो टेस्ट तो आएगा ही ना उसका थोड़ा बहुत, इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी खाना बनाएं तो मसाला जले नहीं और नीचे ना लगे। खैर जी, यहाँ पे मैं अच्छे से इसको मसाले को फ्राई करने के बाद दाल चने की भी फ्राई हो गई हुई थी, सॉरी बॉयल हो गई हुई थी। और यहाँ पे जी मैं साथ साथ दूध गर्म कर रही थी अपने बेटे के लिए, क्योंकि सुबह दूध ख़त्म हो गया था जब मैं बाज़ार गई थी, तो फिर मैं दूध साथ ही ले आई थी और साथ ही मैंने दूध भी रख दिया। ये थोड़ा सा साग पड़ा हुआ था और मेरी फ्रेंड कह रही थी किरण कि मुझे ना ऐसे करो चावल और वो साग दे दो गरम करके, उसको लगी हुई थी भूख। तो मैंने कहा चलो जी, जब तक मैं तो खाऊंगी मतलब दाल माश और दाल चना की, वही सालन बनेगा तो मैं वही खाऊंगी। लेकिन किरण की यहाँ पे जी डिमांड थी साग और चावल की। चावल मिक्स वेजिटेबल भी बनाए थे, वो मेरी फ्रेंड्स आई थी तो उसने बनाए थे, मतलब मेरी दोस्त जो है वो उसको इनवाइट किया हुआ था, वो अपनी ननंद के साथ इधर आई हुई थी। तो अक्सर मेरी फ्रेंड है जो आपने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, मेरी दोस्त है, फ्रेंड मेरी बहन भी है, वो आई थी। तो खैर उसने ही सारी कुकिंग वगैरह की थी। तो उसने ना वेजिटेबल पुलाव बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। तो खैर वो पड़ा हुआ था तो मैंने वो किरण को गर्म करके दे दिया। खैर जी, यहाँ पे जी मसाला अच्छे से फ्राई हो गया। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था जी दाल माश डालने के बाद जी मैं यहाँ पे किरण भी आ गई थी और मैंने कहा थोड़ा सा आपको ना मैं वीडियो में ले लूँ। तो कहने लगी मेरी फेस ना लेके आना। मैंने कहा फ़िक्र ना करो, थोड़ा सा लेके आऊँगी, आप परेशान हो। खैर जी यहाँ पे थोड़ा गपशप करते करते ना फिर मैंने माइंड से निकल गया था मेरे से कि मैंने तो दाल चना की डाली नहीं। खैर जी जैसे ही मैंने दाल माश डाली और दाल चने के जो बॉयल होते हुए पानी था उसका वो मैंने ड्रेन नहीं किया था, वो उसी पानी में मैंने दाल को दाल माश में ऐड कर दिया। मतलब दाल बॉयल थी चने की, उसी का जो पानी था उसी के मतलब दाल माश के साथ ही, दाल चना के साथ ही मैंने दाल माश में ऐड कर दिया था। और जो ऊपर से थोड़ा सा पानी मैं इसमें और शामिल करूँगी, क्योंकि दाल माश अभी थोड़ी कच्ची होगी। दाल चना तो ज़ाहिर है बॉयल है, तो मेरी कोशिश थी कि खड़ी खड़ी दाल बने। आप देखो कैसी बनती है। यहाँ पे जी सब दाल वगैरह डालने के बाद जब पानी आप शामिल कर देते हैं ना, तो फिर उसमें थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट डाल लिया करें, 1 से 2 चुटकी। तो ये कनौर वाला फ्लेवर आता है, ऐसे जैसे चिकन ऐड किया हुआ है इसमें। बाज़ लोग कनौर डालते हैं, लेकिन मैं चाइनीज़ सॉल्ट डालती हूँ। कनौर डालने से ना कुछ ज़्यादा ही टेस्ट हो जाता है, मतलब कनौर का ना बहुत ज़्यादा सा फ्लेवर ऐसा फ़ील होता है कि खाना थोड़ा सा ना नमकीन और मीठा मीठा मुझे फ़ील होने लग जाता है। पता नहीं ये मेरे खुद के माइंड की बात है, मेरे दिल की बात है। तो ये जी ये थे जी वेजिटेबल पुलाव। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल पुलाव के गरम करके किरण को दूँगी और वो खाना खाएगी। और मैं तब तक सोच रही हूँ कि गैस है जो चली ना जाए, 3 बजे का टाइम है गैस के जाने का। और जब तक दाल हो रही है ना, तो मेरी कोशिश थी कि मैं साथ साथ ना पेड़े बना लूँ, ताकि साथ साथ दूसरे चूल्हे पे रोटी भी उतार लेंगे। देखिए जी दाल बॉईल करने का कितना फ़ायदा है कि चटपट आपकी दाल बन के रेडी हो जाती है 1 मिनट में। आप देखो, खैर 1 मिनट में तो नहीं, लेकिन 5 से 10 मिनट में आपकी ये जो दाल है बन के रेडी हो जाती है। हाँ, अगर गैस ठीक हो तो, मतलब इतनी स्लो आंच भी नहीं होनी चाहिए और इतनी तेज़ भी, नॉर्मल आंच पे। खैर जी यहाँ पे माशाल्लाह से दाल पक के रेडी हो गई थी। मैंने थोड़ी सी ग्रेवी अभी इसमें रखी थी और धनिया और हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी। साबुत हरी मिर्चें मैंने इसलिए डाली थी कि मुझे दाल के साथ, खुश्क सब्ज़ी के साथ मुझे ये साबुत वाली मिर्च बहुत पसंद है। जब इसको अलहदा से रोटी के साथ खाए तो बड़ा टेस्ट आता है इसका। खैर जी वैसे भी मैंने इसको खुशबू के लिए भी डाला था कि इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। धनिया और हरी मिर्चें डालने के बाद इसको कवर करेंगे ताकि जितना भी इसका ऑयल है ना वो सारा दाल के ऊपर आ जाए। फिर उसके बाद इसको हल्की सी आंच पे दम रख दिया, मतलब जो थोड़ा सा पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा और घी भी ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे जो किचन की सूरत हाल थी वो थोड़ी कर ली हमने नीट, और रह गए बर्तन हमारे। मेरी जेन नहीं, मेरा माइंड था कि मैं पहले ना रोटी बना लूँ, फिर बच्चों को खाना देने के बाद फिर बर्तन वॉश करूँगी। अगर मैं बर्तन वॉश करने लगी तो गैस का हाथमा हो जाना है, गैस ने गायब हो जाना है। इसलिए जी माशाल्लाह से ये देखें जी यहाँ पे मेरी दाल भी बन के माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी, कितनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी कि आप लोग मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाज़ लोग इतने मसाले डालने के बाद भी टेस्ट नहीं आता, मैंने सिंपल से मसाले डाले। एक दफ़ा मेरे बनाए हुए तरीके से आप लोग रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों ने कि ये वाली रेसिपी कैसी बनी थी। आप वो देख रहे हो देचकी में आटा जी। उसके बाद हम आगे रोटियों की तरफ। देचकी में आटा पड़ा हुआ था, मैंने ऊपर से और आटा गूंद लिया था। जो अभी वाला आटा था वो मैंने रखवा दिया फ्रिज में नाबिया के हाथ, और दूसरा जो रात वाला आटा था उसकी बनाऊंगी मैं रोटी। तो यहाँ पे जी रोटी भी बना लेते हैं। गैस का ना बहुत डर है, मैं तो ना जल्दी जल्दी
बेली जा रही थी। एक रोटी मैं तवे पे डालती थी, दूसरी मैं ना बेल लेती थी। तीसरी दफ़ा मैंने पेड़ा बनाने लग जाती थी, मतलब जब तक रोटी सीखनी है तब तक मैं रोटी बेल लेती हूँ, रोटी जब बेल जाती है तो फिर मैं पेड़ा बना लेती हूँ। जब गैस जानी होती है ना फिर इसी तरह स्पीटें लगी होती हैं। खैर जी, यहाँ पे रोटी भी बन गई है और गैस सारी रोटी बन गई थी। एंड पे 2 रोटियाँ रहती थी तो गैस ने जवाब दे दिया। खैर मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, जो रोटी मैंने तवे पे डाली वो भी मैंने सेक के ही उतारी। खैर जी, रोटियाँ माशाल्लाह वहाँ पे 1 बाय 1 बन गई थी और बाकी एंड वाली 2 रोटियाँ मेरी रह गई थी तो गैस गायब। ये जो रोटी ऊपर डाली थी इसको मैंने सेक लिया था। और अब देते हैं जी बच्चों को खाना। रोटियाँ वैसे हमारी इतनी बन गई थी कि जो पूरी हो जाएंगी सबको, तो वो तो मैंने खैर बोला था कि जो देसी में आटा पड़ा हुआ है चलो वो खमीरा ना हो जाए तो उसकी भी रोटी बना लेती हूँ। वैसे रोटियाँ माशाल्लाह से बन गई थी। यहाँ पे जी मैं बच्चों को खाना डाल के दूँगी, वो बच्चे खाना खाएंगे, उनकी एकेडमी का टाइम हो रहा है। सोमल ने भी बाइट लगाई हुई है मशीन, सॉरी मुझे वॉइस ओवर करते हुए ना मैं बे हो रहा है, इसको ज़रा इग्नोर करें। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को खाना दे दिया और मेरी ये दोनों छोटी बेटियाँ खाना खाएंगी। अभी मैं जा रही हूँ बाहर सोमल को बुलाने। सोमल लगी हुई थी कपड़े वॉश करने, सारे कपड़े वॉश हो गए थे, लास्ट वाला पूरा डाला हुआ था कपड़ों का। मैंने उसे बोला कि आप ऐसे करो खाना खाओ, बाकी जो रह गया वो मैं धो लेती हूँ, आप लोग खाना खाओ, ट्यूशन का टाइम हो रहा है। तो अभी कह रही थी मम्मा मैं ये कपड़े सारे निकाल लेती हूँ। मैंने कहा नहीं मैं खुद निकाल लूँगी, आप लोगों के ट्यूशन का टाइम हो रहा है, आप खाना खाओ और ट्यूशन की तैयारी करो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।